पूरे विश्व में भारत अपने संस्कृति और संस्कारों के बल पर धाक जमाए हुए है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सिर झुकाकर चरण बंदन करने के संस्कार निहित हैं। आशीर्वाद लेना और देना हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है। सबसे पहले घर के बच्चों को पैर छूकर अपने बड़ों को सम्मान करना हमारे यहाँ सिखाया जाता है। बच्चा हो, जवान हो या फिर बुजुर्ग, सभी अपने से बड़े लोगों के पैर छूकर सम्मान करते हैं और उसके बदले में उन्हें आशीर्वाद रूपी प्रसाद मिलता है। अधिकतर पुरुष एक ही हाथ से किसी का चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि महिलाएं दोनों हाथों से पैर क्यों छूती हैं? दोस्तों, जब कोई महिला दोनों हाथों से बड़ों के पैर छूती है, अर्थात पांव का अंगूठा छूती है, वो न केवल आशीर्वाद लेती है बल्कि इसके वैज्ञानिक लाभ भी उतने ही हैं। अगर देखा जाए तो दोनों हाथों से चरण स्पर्श करना ही सही विधि है जिसका हमें लाभ मिलता है, वरना एक हाथ से पैर छूना सिर्फ परंपरा को ढोने के समान है। दोस्तों, रामचरितमानस में जब रावण मृत्यु के करीब था तो प्रभु श्री राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण को उनसे कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए रावण के पास भेजा और लक्ष्मण ने रावण के पैर का अंगूठा स्पर्श करके अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि जब हम झुककर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो उनका हाथ हमारे सर पर होता है। विशेषकर नाखून जब सिर पर होते हैं, उस व्यक्ति की सभी सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि हमारे शरीर में दाईं तरफ सकारात्मक और बाईं तरफ नकारात्मक ऊर्जा होती है। चरण स्पर्श की क्रिया में जब कोई महिला किसी व्यक्ति के पैर छूती है, तब सकारात्मक व नकारात्मक अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर एक सक्रिय सर्किट बनाते हैं और विज्ञान के नियम के अनुसार ऊर्जा अधिक से कम की ओर प्रवाहित होती है, जिससे उस व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा महिला के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगर आप दोनों हाथों से किसी व्यक्ति का चरण स्पर्श कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। पैर छूने से दोनों ही व्यक्तियों के मध्य रिश्ते अधिक मधुर बनते हैं, विश्वास बढ़ता है। यही नहीं, यदि आप महिला हैं और इसी तरह से पैर छूती हैं तो आप कितनी सभ्य और संस्कारी हैं, ये भी दर्शाता है। आप जब भी किसी के पैर छुएं तो याद रखें, सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, आपके स्वस्थ जीवन के लिए भी पैर छूना वरदान है। ये तो थी जानकारी कि महिलाएं दोनों हाथों से किसी का चरण स्पर्श क्यों करती हैं। दोनों हाथों से चरण स्पर्श करने से क्या होता है। अब आइए जानते हैं कि हम अपने बड़े के पैर क्यों छूते हैं, इसका क्या वैज्ञानिक कारण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारे देश में बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों को अपने बड़ों के पैर छूने की शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, महाभारत में लिखा है कि युधिष्ठिर ने कहा है कि बड़ों के पैर छूने से ताकत और महानता की भावना मिलती है। यहाँ तक कि ऋषियों ने भी पैर छूने के लाभकारी कारक बताए हैं, अर्थात पैर छूने से शक्ति, बुद्धि, ज्ञान और प्रसिद्धि, इन चारों में बढ़ोतरी होती है। आधुनिकता के इस दौर में भी पैर छूना बड़ों के प्रति सम्मान और आदर का भाव दर्शाता है, जिसका पालन आज भी अधिकांश पीढ़ियां कर रही हैं। बड़े बुजुर्ग पैर छूते समय आशीर्वाद देते हैं, जैसे लंबी उम्र का, सौभाग्यवती का और बुद्धि बढ़ने का। पैर छूने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी होते हैं, तो चलिए हम उन वैज्ञानिक कारणों को जानते हैं। दोस्तों, पैर छूने के पीछे वैज्ञानिक कारण जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हमें पैर कैसे छूना चाहिए। दोस्तों, सही तरह से पैर छूने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने घुटनों को मोड़े बिना शरीर के ऊपरी और आधे हिस्से को मोड़ें और अपने दोनों हाथों को फैलाकर उनके बीच सिर रखें और बड़ों के पैर छुएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बड़े के दाहिने पैर को छूना चाहिए
और इसके विपरीत फिर बदले में बड़े व्यक्ति आशीर्वाद देंगे और दाहिने हाथ से आपके सिर के ऊपर का हिस्सा छुएंगे। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में विद्युत की ऋणात्मक और धनात्मक धाराएं होती हैं। मनुष्य के शरीर के बाएं भाग में ऋणात्मक धारा होती है और शरीर के दाएं भाग में धनात्मक धारा होती है। इसलिए दो हिस्से मिलाकर धनात्मक या ऋणात्मक से निर्मित एक परिपथ बनाते हैं और इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि पैर छूते समय हमें हाथों को क्रॉस करके रखना चाहिए, अर्थात बाएं हाथ से दाहिना पैर और दाएं हाथ से बायां पैर, ताकि दोनों में धनात्मक धारा एक समान परिपथ में प्रवाहित हो और इसी तरह ऋणात्मक धारा एक साथ एक परिपथ में प्रवाहित हो। इस प्रकार दोनों धाराएं एक सुसंगठित परिपथ का निर्माण करती हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मस्तिष्क से अर्थात दिमाग से निकलने वाली नसें पूरे शरीर में मौजूद होती हैं। ये नसें हाथ और पैरों की उंगलियों पर खत्म होती हैं। इसलिए जब आप अपनी उंगलियों को बड़े के विपरीत पैरों से छूते हैं तो दो शरीर की ऊर्जाएं आपस में जुड़ जाती हैं। उंगलियां और हथेलियां ऊर्जाओं के रिसेप्टर बन जाते हैं और दूसरे व्यक्ति के पैर की ऊर्जा देने वाले बन जाते हैं। जब आप अपने अहंकार को एक तरफ रखकर किसी बड़े के पैर छूते हैं तो वो बड़ा आपकी श्रद्धा या आपके कब हुए अहंकार को स्वीकार करता है और उसके हृदय से सकारात्मक तरंगे या विचार और ऊर्जा निकलती है। हम इसे करुणा भी कह सकते हैं, जो उसके हाथों और पैरों की उंगलियों के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि पैर छूने से एक तरह की ब्रह्मांडीय ऊर्जा निकलती है जो एक दूसरे के मन और दिल को जोड़ती है। यही बात हम हाथ मिलाने और गले लगने के बारे में भी कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी अच्छी आत्मा के पैर छूते हैं तो आप सही रास्ता चुनते हैं या आपको अपने जीवन में काम करने के लिए सही दिशा मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों, झुककर हम जब पैर छूते हैं तो हमारे बॉडी में रक्त संचार बढ़ता है जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कहते हैं कि पैर छूना एक तरह का व्यायाम भी है। दोस्तों, पैर छूने की 3 विधियां हैं। एक आगे झुककर पैर छूना, दूसरा है घुटनों के बल बैठकर छूना और तीसरा है साष्टांग प्रणाम करना। एक व्यायाम में कहा गया है कि आगे की ओर झुककर पैरों को छूने से कमर और पीठ की हड्डी में खिंचाव आता है। जब आप घुटनों के बल बैठकर किसी के पैर छूते हैं तो इससे आपके घुटनों का दर्द दूर हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति अपने घुटनों को मोड़ता है, शरीर के सभी जोड़ों में खिंचाव आता है। साष्टांग प्रणाम में पूरे शरीर को खींचा जाता है और शरीर का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, सार ये है कि किसी बड़े के पैर छूने से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, क्योंकि इससे एक तरह का सम्मान और समर्पण मिलता है जो अपने आप ही जागृत होता है। व्यक्ति के अहंकारी स्वभाव को दबाने में ये मदद करता है। बहुत सारे वैज्ञानिक लाभ भी मिलते हैं और दूसरी ओर ये एक अच्छा व्यायाम भी है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पैर छूने की प्रथा पूरे दिल से निभाई जाती है और ये भारत की समृद्ध संस्कृति को भी दर्शाती है। दोस्तों, ये तो हो गई जानकारी कि पैर छूने के लाभ के विषय में। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के पैर हमें भूलकर भी नहीं छूने चाहिए? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हमें किन लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए। उनको अगर हम पैर छू लेते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेने देने की जगह लग जाता है पाप। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हमें किन लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए। दोस्तों, हमें जिनके पैर नहीं छूने चाहिए उनमें पहला है कुंवारी कन्या। कुंवारी कन्याओं को किसी के पैर नहीं छूना चाहिए, या यदि कोई कुंवारी कन्या आपके पैर छूने का प्रयास करे तो उसे आपको रोक देना चाहिए, अन्यथा आपको पाप लगेगा। छोटी बच्चियों और कन्याओं के तो पैर छूकर उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। किसी भी पिता को अपनी बेटियों से पैर कभी भी नहीं छुआना चाहिए। बेटियों को भी चाहिए कि वो पिता के पैर ना छुए, अन्यथा पिता को पाप लगता है, क्योंकि बेटियों को देवी का रूप माना गया है। इसलिए उनसे चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए, बल्कि उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। दोस्तों, कुछ समाज में बहुएं अपनी सास के पैर छू सकती हैं, लेकिन ससुर उनसे पैर नहीं छुआते हैं, क्योंकि
बहुएं घर की लक्ष्मी कही जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मंदिर में हैं और आपको वहाँ पर कोई बड़ा बुजुर्ग या सम्मानीय व्यक्ति मिल जाता है तो आप पहले भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि मंदिर में भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। भगवान के सामने किसी के पैर छूना मना होता है। किसी के पैर छूना भगवान के आगे भगवान का अपमान करना माना जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो तो उस समय उसके पैर छूना उचित नहीं होता है। ऐसे में दोनों को ही पाप लगता है। दूसरी बात, इससे पूजा में बाधा भी उत्पन्न होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो तो उसके पैर ना छुएं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है या लेटा हुआ है तो उस समय उसके पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे लेटे हुए व्यक्ति की उम्र घटती है। दोस्तों, ऐसी अवस्था में केवल मरे हुए व्यक्ति के ही पैर छुए जाते हैं। इसलिए जिंदा व्यक्ति अगर लेटा हो तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। अगर कोई सम्मानित व्यक्ति या बड़ा बुजुर्ग शमशान से लौट कर आ रहा हो तो उन्हें देखकर कई लोग उनके पैर छूने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है। अंतिम संस्कार से लौटने पर व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में उसके पैर छूना वर्जित होता है। स्नान करने के बाद ही उसके पैर छुए जा सकते हैं। इसी प्रकार से शमशान में भी किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। साथ ही अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में जब तक कि शुद्धि ना हो जाए तब तक किसी को किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। अगर आप किसी के भांजे हैं तो आपको अपने मामा मामी के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि भांजा या भांजी पूजनीय होते हैं। इससे मामा मामी को पाप लगता है, बल्कि मामा मामी को भांजा या भांजी के पैर छूने चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पैर छूने के विषय में कि हमें किसके पैर छूने चाहिए, किसके नहीं छूने चाहिए, कहाँ छूने चाहिए और पैर छूने से क्या होता है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।